गोरी 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 सब बोलिए किशोरी। तो श्री राधे राधे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी जन्माष्टमी और राधा अष्टमी की शॉपिंग सीरीज़ का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ अच्छी आइटम्स और दिखाऊंगा। वैसे ड्रेसेस के वीडियो में पार्ट 2 में मैंने कहा था कि मुझे कुछ और ड्रेसेस मिलेंगी, तो वो भी मैं लाऊंगा। तो देखिए मैं लेके आ गया हूँ कुछ और स्पेशल ड्रेसेस। तो जी हाँ, ये देखिए जन्माष्टमी की फाइनल अब फाइनल ड्रेसेस ये है। मैं वापस पीछे करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग ध्यान से देख लो कि हमारे लड्डू और लाडली की जन्माष्टमी की फाइनल ड्रेसेस हैं ये वाली। देखिए द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेसेस अब तक की, मतलब मेरे ख्याल से हमें कम से कम हो गए होंगे 6 से 7 साल जन्माष्टमी मनाते। तो ये अब तक की मेरे लड्डू लाडली की, भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है ड्रेसेस। जितनी ड्रेसेस अब तक मैंने जन्माष्टमी राधाष्टमी में पहनाई हैं, इनको अब तक की सबसे मोस्ट फेवरेट ड्रेसेस लगी हैं। तो आप लोग बताना। और ये है हमारे प्यारे से कृष्णू की ड्रेस। तो इसको मैंने पैकेट से निकाल ही लिया था, तो चलो आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो येलो कलर की ड्रेस कितनी ज़्यादा सुंदर, वो वही मैं बता रहा हूँ कृष्णू की। द मोस्ट एम्ब्रॉयडरी वर्क इस पर कितना अच्छा है। फ्लावर्स बने हैं पिंक और ब्लू कलर के, साइड में जेमस्टोन लगी है, माला लगी हुई है इस पर। और इसका फैब्रिक नीचे से, मतलब ये जो बुकरम होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसका प्रिंट ना बहुत ज़्यादा सुंदर है। और अभी आप लोग को इसका कलर देखो कितना अच्छा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब अद्भुत ड्रेस लगी है कृष्णू के लिए। तो मुझे अब मैं आपको दिखाता हूँ लड्डू और लाडली के लिए ड्रेसेस। हैं वैसे लड्डू केशू की सेम है और लाडली केशू की सेम है, पर मैं आपको एक एक खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं खोल रहा हूँ एक ड्रेस, तो चलिए मैं आपको अब खोल के दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे ड्रेस, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखो येलो कलर की ड्रेस हमारे प्यारे से लड्डू और केशू की। देखिए कितना प्यारा वर्क इस पे, जो वो ट्रायंगल वाले डिज़ाइन है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर है। कलरफुल एकदम, मरून, पिंक, ब्लू, रेड, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और कॉटन की ड्रेस तो मैंने इससे पहले अच्छा कपड़ा मेरे ख्याल से होगा नहीं, क्योंकि इसका कपड़ा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, प्राइस मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप लोग पूछोगे मैं तभी बताऊँगा ऐसे, तो मुझे ऐसे वीडियो में बताना अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग देखो कितनी प्यारी ड्रेस है। तो येलो कलर लिया है मैंने लड्डू के लिए, केशू के लिए और कृष्णू के लिए। कृष्णू के लिए ऐसा साइज़ छोटा था नहीं, तो मैंने वैसा ले लिया। और यह है लाडली केशू के लिए, देखिए ब्लू कलर प्यारा सा, देखिए कितना ज़्यादा सुंदर कलर है, मतलब कि वाओ वाओ वाओ, जस्ट वाओ कलर है। इसका भी स्काई ब्लू कलर है, हमारी श्री जी का मोस्ट फेवरेट कलर। तो वैसे पहले मैंने सोचा कि राधाष्टमी को पहनाता हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार, राधाष्टमी में अभी रहने देता हूँ। राधाष्टमी पे जो पहले मैंने ग्रीन वाली दिखाई थी ना आपको पार्ट 2 में, आप लोग देखना, मैंने ग्रीन ड्रेसेस दिखाई थी स्टार्टिंग में, उसमें मैंने बोला था कि ये जन्माष्टमी की है, अब वो मैं पहनाऊँगा राधाष्टमी में, ठीक है। और जो राधाष्टमी वाली वो रखी रहेगी। तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा इसका प्यारा कपड़ा है, मतलब सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ड्रेस। और अभी वीडियो में तो खैर ये इतना अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन रियल में ना जब मैं अभी आपको श्रृंगार करके दिखाऊंगा बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। मुझे बहुत पसंद आई ड्रेस। और जन्माष्टमी की ना वो ड्रेस भी अच्छी है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा तब भी लग रहा था, मैंने बोला था ना कि वो लाइट लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने ये वाली ड्रेसेस ले ली। और कुछ ज्वेलरी आइटम्स, कुछ और श्रृंगार के आइटम्स, ये मैंने शॉपिंग ना यहीं से की है अपने यहाँ से, तो बस वहीं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब मैं आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया कलंगी के 3 सेट, मतलब 3 मोर पंख हैं इकट्ठे, तो ये 3 कलंगी लिया लड्डू केशू और कृष्णू के लिए। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कलंगी का सेट है, मतलब ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर इसका पिन वगैरह मतलब थोड़ा लाइट होता है पिन, इसलिए मुझे थोड़ा वो पड़ा है, तो फिर इसके पिन में मैं दूसरा यूज़ कर सकता हूँ। पर मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये 3 मोर पंख वाला मेरे पास था भी नहीं और मुझे लेना भी था इसलिए। और मैंने कृष्णू के लिए सिर्फ एक पगड़ी ले ली है, ये देखिए प्यारी सी पगड़ी कृष्णू के लिए, सिर्फ कृष्णू के लिए ली है, क्योंकि लड्डू केशू के लिए मेरे पास थी, तो मैंने उनके लिए स्टॉकिंग्स भी मंगवाए हैं, वो शायद मैं आपको पार्ट 5 में दिखा दूंगा। पर अभी आप ये देख लो, कृष्णू के लिए मैंने पगड़ी वहीं से ली है। तो देखो बहुत हैवी पगड़ी है, इसका वर्क कितना अच्छा है, और इस पर फ्लावर्स बने हैं, इतना सुंदर। इस पर वो पैच बना हुआ है मोर पंख का और फ्लावर बने हुए हैं। 50 रुपीज़ के पगड़ी, वहाँ पे आपको प्राइस तो पता लग ही गया होगा। तो देखो कितना अच्छा फ्लावर बना है इसके, और साथ में वो जो मोती से, मतलब ऑसम है, ऑसम, बहुत ज़्यादा सुंदर है पगड़ी।
और साइज़ वाइज मैं बेसिकली बताऊँ तो मैं कृष्णु को उस दिन बाल वगैरह इतना पहनाने का शौक़ तो नहीं है, पर देख लूँगा मेरा जिस हिसाब से मेरा श्रृंगार का मूड बनेगा उस हिसाब से श्रृंगार होगा। और ये 2 मैंने माला ली है सिर्फ लाडली और केशवी के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए मैंने 2 माला ली है, सुंदर सी मोस्ट प्रिटी माला, कितनी प्यारी प्यारी माला है लाडली और केशवी के लिए लिया मैंने, जो अब मैं जन्माष्टमी में ही पहनाऊँगा। और ये देखिए सबसे ज़्यादा मेरे को मैं बोलूँगा कॉस्टली मुझे यहाँ पे ये मिला 100 रुपीज़ का है ये। इसका मैंने प्राइस बता दिया क्योंकि सच्ची में मुझे कॉस्टली लगा। आप लोग बताना आपके वहाँ पे कितने का है। तो एक ग्लूटक है, आपको पता ही है बहुत, ये एक पूरी लंबी स्टिक है। तो बस मैंने इसी डब्बे में सारा श्रृंगार डाल दिया। तो ये तो कुछ शॉपिंग थी जो मैंने अपने यहाँ से करी थी। अच्छा, अभी कुछ और चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे देखिए ये मोर पंख का पूरा सेट है, मतलब कलंगी का, माला का, कमल छड़ी का, कंगन का, टॉप्स का, ये पूरा सेट है। यहाँ पे मैं आपको एक सेट खोल के भी दिखाऊंगा क्योंकि इस बार मैं चाहता हूँ ना कि अच्छे से आप लोग देखो मेरी सीरीज़ को, क्योंकि 3 सीरीज़ मैंने डाल दी है। चौथी सीरीज़ ये आपको कल मिलेगी, ये पता नहीं, या फिर आज मिलेगी, पता नहीं है ये, तो देखते हैं कब मिलती है आपको। तो ये देखिए चौथी सीरीज़ में हमारे प्यारे लड्डू केशव की सुंदर सी कलंगी वाली मतलब मोर पंख वाली वो है, मुकुट है, माला बोलूँगा, कमल छड़ी बोलूँगा, कमल छड़ी तो नहीं, इसको सिर्फ छड़ी बोलूँगा, और ये कंगन, टॉप्स, मुरली, वो नॉर्मल वाला जो होता है। तो मैं आपको एक खोल के भी दिखाऊंगा, वो ग्रीन वाला, ये देखिए। तो ये 5 मैंने ली थी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, रिजनेबल प्राइस पे, तो क्या ही बोलूँगा, मिल ही गया मुझे बस किसी तरह। और ये पगड़ियाँ अब आ जाती है, ये चीज़ जो मैंने वृंदावन से लाई थी, मैंने 100 रुपये की ना, मतलब पूरी मेरे को 12 पगड़ी मिल गई थी वृंदावन से। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑरेंज कलर हैं प्यारे प्यारे से, कितने ब्राइट एंड ग्लोइंग कलर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं मुझे तो ये दोनों कलर। देखिए पगड़ी आप चाहे सिंपल लो, हैवी लो, हैवी का ये फ़ायदा होता है कि आपको अटैचमेंट्स लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सिंपल लोगे तो आपको बस अटैचमेंट्स लगानी पड़ेंगी। अब आप ये देख लो 100 रुपये की 12 पगड़ी मुझे वृंदावन से मिली, तो मैंने बस ले ली क्योंकि मुझे अच्छा लगा। आप देखो ग्रीन कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, रेड कलर हो गया, येलो कलर हो गया, मतलब 12 कलर हो गए, तो सही है भाई, मेरे को तो इस हिसाब से ठीक लगा। बाकी अटैचमेंट्स देखो कलंगी हो गया और पैचेस हो गए, वो सारे मार्केट में मिलते रहते हैं, आप लगाते रहो बस, पगड़ी को और हैवी जिसको बनाना है, तो मुझे ठीक लगा, मेरे को इतना वो नहीं लगा। और यहाँ पे पिंक कलर की पगड़ियाँ हैं, तो मैंने लड्डू और केशव के लिए पगड़ी इसलिए नहीं ली थी क्योंकि मेरे पास ये वाली जो पगड़ी मैं वृंदावन से लेके आया था, इसके मेरे पास सारे मतलब लड्डू केशव के नाप के साइज़ पड़े हुए थे। कृष्णु के लिए था नहीं, तो मैं कृष्णु के लिए दूसरी लेके आ गया, थोड़ी ज़्यादा में हैवी है वो, और कोई देखिए बात है नहीं। देखिए कितने ज़्यादा सुंदर हैं, और ये ब्लू कलर की पगड़ियाँ हैं। और अब आ जाती है येलो कलर की पगड़ी जो हमारी ड्रेस के साथ है, तो ये मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा। ये देखिए, तो वहाँ पे 2 पिंक हो गए, 2 ब्लू हो गए, 2 ग्रीन हो गए, 6 हो गए, यहाँ पे 2 और ऑरेंज भी हो गए, 2 8 हो गए, और यहाँ पे 2 ये हैं येलो, और 2 रेड आ जाएंगे बाद में, 12 हो गए। तो ठीक लगा मुझे, 100 रुपये का पूरा पैकेट पड़ गया, तो 12 पगड़ियाँ थी। तो बस ये देखो, और पगड़ी का देखो भी कितना सुंदर वर्क है, मुझे तो ये भी इतनी लाइट वेट मैं बोलूँगा नहीं लग रही है। हाँ थोड़े बस इसमें अटैचमेंट्स की आपको ज़रूरत है, तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसी पगड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि आपको देखो आप पगड़ी वो वाली हैवी मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई हैं, पर उनमें देखो मैं इतना पहना पाता नहीं, नॉर्मल रहती है तो पहना लेता हूँ। अब ये वाली पगड़ी है रेड कलर की, इतनी ज़्यादा सुंदर है, तो भाई मैं तो अब मैंने सोचा हुआ है कि शॉपिंग जो ऐसी पगड़ी वगैरह की होगी, या फिर और भी अच्छी अच्छी ड्रेसेस जो होंगी वो मैं वृंदावन से लिया करूँगा। हाँ पर ड्रेसेस मुझे सच बताऊँ इस बार जन्माष्टमी की और भी ज़्यादा अच्छी लगी, अब क्या पता अगले साल लगेगी तो वो और अच्छी हो जाएगी। तो देखो अच्छी अच्छी ड्रेसेस हर साल तो आती ही रहती है, नया कुछ, लेकिन नए तरीके की ड्रेसेस होगी, नहीं कुछ नया डिज़ाइन हो गया मेरे पास। तो बस बात वही है, सिंपल भी है, पहना भी सकते हैं हम वापस। वो जो थोड़े मोती वाली ड्रेसेस है जो मैंने पहली जन्माष्टमी राधाष्टमी में इनको पहनाई थी, वो मैं बस एक ही बार पहना चुका हूँ, उसके बाद मैंने पहनाया ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता, वो हैवी इतनी है। तो इसलिए यही बात हो जाती है कि आप सिंपल चीज़ें लो, बस उसको थोड़ा हैवी आप खुद से कर दिया करो, बात ये हो जाती है। बाकी ये देखो रेड कलर की पगड़ी है, ये मैंने आपको दिखा दी। तो मैं आपको यहाँ पे 2 पगड़ी का कंपैरिजन बताऊँगी। ये देखो, ये है पगड़ी जो येलो कलर की, और ये 50 वाली है, और जो ये साथ में ये बस 10 या 8 रुपीज़ की आप लगा लो, 100 रुपये की मुझे 12 पगड़ियाँ मिली। तो देखो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी मेरी वाली गलतियाँ करो, क्योंकि मैंने हैवी पगड़ियाँ बहुत सारी ले रही हैं। अब मैंने क्या मंगवाया है, स्टॉकिंग्स, तो आपको शायद पार्ट 5 में स्टॉकिंग्स दिखा दूँ और कुछ डेकोरेशन के आइटम्स दिखा दूँ। मैंने फ्लावर्स भी मंगवाए थे जो मुझे आज रिसीव भी हो गए, लेकिन फ्लावर्स वो अच्छे नहीं आए, तो मैंने उनको रिटर्न कर दिया।
पिंक फ्लावर्स मंगवाए थे मैंने, तो अच्छे नहीं आए तो मैंने रिटर्न कर दिया। तो कुछ चीज़ें होती हैं देखिए जो हमें अच्छी नहीं लगती तो हम वापस कर ही देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ज्वेलरी, देखिए कितना प्यारा कंगन है, कितनी प्यारी छड़ी है, पंसुरी है, वो है, माला है, कंगन है, मुकुट है। हाँ मुकुट छोटा है तो आप लाडली केशवी के सर पे पहना दो, मतलब कि एक पैच का लुक हो जाएगा। तो ये कुछ टिप्स होती हैं जो आपको श्रृंगार में करनी खुद न खुद से करनी ही पड़ती हैं, ताकि जो लुक है श्रृंगार का और एनहांस हो सके और सुंदर लगे। तो बस मेरी कुछ यही शॉपिंग थी जो मैंने अब आपको दिखा दी है। ठीक है, ड्रेसेस, साड़ी, माला, चोकर, पगड़ी। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सुंदर सी मेरी ज्वेलरी में बस थी मेरी माला, ये पगड़ी का सेट मतलब मुकुट सेट था, और ये तीनों मेरी प्यारी कलंगी। ये पगड़ियाँ देखो सारी की सारी, वो येलो वाली भी जो कृष्ण की थी वो सारी कलंगी, और ये ड्रेसेस सभी की लड्डू लाडली केशवी कृष्ण की जन्माष्टमी की ड्रेसेस फाइनली आ ही गई कंफर्म अब होके। तो बस यही सारी चीज़ें थी। तो ये देखिए, और इस डब्बे में मैं सारे श्रृंगार की, और ये डमरू, हाँ ये डमरू रह गया था आपको दिखाने के लिए। ये भी हरिद्वार गए थे मेरे घर में सभी, तो वो लोग लेके आए थे मेरे लिए डमरू स्पेशली। मेरा लड्डू हम लोग सभी खेल लेते हैं इससे, लड्डू के पास रखा रहता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक भले ही मत करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि आपको लगी कैसी वीडियो। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ। श्री राधे राधे।